हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 31 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है विज्ञान विषय से। और इसमें हम जिस पाठ को पढ़ रहे हैं वो तो है प्रकाश, और उस पाठ में से आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है गोलीय दर्पणों से खेल। गोलीय मतलब जो गोलाकार के होते हैं। इस वर्कशीट में हम उसके बारे में समझेंगे। तो बिना देर किए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। क्या आपने कभी स्टेनलेस स्टील की नई प्लेट या चम्मच में अपना प्रतिबिंब देखा है? अक्सर हमारे मन में तो जिज्ञासा होती है, क्या आपके मन में होती है कि जब भी घर में नई चम्मच आती है तो हम उसको उलट पुलट करके देखते हैं, कोशिश करते हैं कि क्या इसमें हमारी शक्ल नज़र आ रही है, या प्लेट में भी हम ऐसा ही करते हैं? यदि नहीं तो आज ही रसोई में जाइए और अपने प्रेक्षण को लिखिए, यानी जाके एक बार देखिए और फिर सोचिए कि कैसा नज़र आता है। अगर आप उसको पीछे करके देखेंगे तो कैसा नज़र आया, और उसको आगे से देखते हैं तो कैसा नज़र आता है। और यदि हाँ पहले से कर लिया है तो समय है एक बार फिर से देखने का और फिर उसको लिखने का। समझ में आई बात? तो अब हम समझते हैं कि आखिर होता क्या है। चम्मच का चमकदार वक्रित सतह एक दर्पण की तरह कार्य करती है। जैसा मैंने आपको पहले भी वर्कशीट्स में बताया था कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो दर्पण की भांति कार्य करती हैं। उसमें से एक चम्मच भी है और स्टेनलेस स्टील की नई प्लेट भी है। गोलीय दर्पण वक्रित दर्पण का सबसे अधिक सामान्य उदाहरण है। अब गोलीय दर्पण होता क्या है? देखिए, गोलीय दर्पण के क्या प्रकार हैं। यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल यानी चम्मच का भीतरी पृष्ठ, जब आप चम्मच को सीधा करके देखते हैं ना, तो जो उसके आगे जो भीतर वाला उसका जो सरफेस होता है, पृष्ठ का मतलब सरफेस, तो यह अवतल दर्पण कहलाता है। और यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल, जो कि चम्मच का बाहरी पृष्ठ, जब आप चम्मच को उल्टा करते हैं तो यह उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, देखिए, कहने का मतलब ये है कि जब आप उसको अंदर की तरफ से देखते हैं, जो उसकी गोलाई के अंदर का हिस्सा है वो तो अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है, और जब आप उसको उल्टा कर लेते हैं तो वो उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है, जैसा कि यहाँ पर चित्र में भी दिखाया गया है। आप ध्यान से देखिए कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल और उत्तल। जो अवतल होता है वो चम्मच की भीतरी पृष्ठ होती है, ये भीतरी सरफेस होता है, और जो उत्तल दर्पण होता है वो चम्मच का बाहरी पृष्ठ होता है, जैसे कि ये। अब आप समझ रहे हैं? फिर है प्रतिबिंब। दर्पण से परावर्तन के कारण किसी वस्तु की जो छवि बनती है उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी समझाया था ना, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में प्रवेश करती हैं तो हमें वो प्रतिबिंब नज़र आता है। ऐसे ही ये जो चम्मच है या दर्पण है, उससे परावर्तन के कारण ही किसी वस्तु की छवि बनती है, क्योंकि उससे किरणें टकरा के हमारी आंखों में प्रवेश करती हैं, जिससे हमें उसकी छवि यानी उसका प्रतिबिंब दिखाई देने लग जाता है। इसी को ही हम वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। अब देखिए, जो गोलीय दर्पण होते हैं उससे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। फिर वो कैसा होता है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, इसको अब हम समझने की कोशिश करते हैं। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे जो पर्दे पे प्रतिबिंब बनता है ना, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पर्दे का मतलब हो गया कि जैसे स्क्रीन होती है ना, जैसे हम फिल्म देखते हैं, उस पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक प्रतिबिंब उसको कहते हैं। लेकिन सर पर समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो हम दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं उसको हम पर्दे पर नहीं ले सकते, पर्दे मतलब स्क्रीन पर। इस प्रकार का जो प्रतिबिंब होता है उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ये बात याद रखने योग्य कि हमें वो जो शीशे में दर्पण में अपना प्रतिबिंब दिख रहा है वो एक आभास है। आभास इसलिए क्योंकि आप उसको टच नहीं कर सकते, उसको छू नहीं सकते, वो सिर्फ एक आपको आभास देता है, इसलिए उसको हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आकार में वस्तु से छोटा या बड़ा हो सकता है, यानी जो अंदर
जो भीतरी पृष्ठ में, भीतरी सरफेस में, अंदर के सरफेस में जो भी प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से बड़ा भी हो सकता है, जो उसका प्रतिबिंब होता है वो वस्तु से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। जबकि समतल दर्पण में तो जैसा होता है वैसा ही नजर आता है, लेकिन अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है वो आकार में वस्तु से बड़ा या छोटा दोनों हो सकता है। प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी दोनों ही हो सकता है। ठीक है। फिर उत्तल दर्पण में कैसा होता है? उत्तल दर्पण किसी वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। जो उत्तल दर्पण होता है यानी जो बाहरी पृष्ठ होता है, बाहरी सरफेस होता है, वो क्या करता है? सीधा बनाता है और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से हमेशा छोटा होता है, यानी जब हम बाहरी पृष्ठ पर देखते हैं अपना प्रतिबिंब तो वो हमेशा वस्तु के आकार से छोटा ही होगा अगर हम उत्तल दर्पण में देख रहे हैं तो। याद रखना, अवतल दर्पण में देखते हैं तो छोटा या बड़ा प्रतिबिंब दोनों ही तरीके का हो सकता है, लेकिन उत्तल दर्पण में वो हमेशा वस्तु के आकार से छोटा होगा। जबकि बार बार बता रहा हूँ, समतल दर्पण में कैसा होता है? समतल दर्पण में एग्जैक्ट वैसा ही होता है जैसा कि वस्तु है। अब हम चलते हैं अपने गोलीय दर्पण के उपयोग के, लेकिन इससे पहले आपको एक मज़ेदार बात बता दूं। कभी आप मेले में गए हैं, वहाँ पर तरह तरह के दर्पण रखे होते हैं, तरह तरह के मिरर या शीशे रखे होते हैं, जिसमें आपका प्रतिबिंब कभी किसी में मोटा और छोटा दिखाई देता है, किसी में बड़ा दिखाई देता है। तो वो ये सारे अवतल और उत्तल दर्पण के कारण ही होता है। अब हम सीखते हैं आखिर इन ये जो गोलीय दर्पण होते हैं इनका उपयोग क्या होता है। देखिए, दो तरीके के मैंने आपको दर्पण बताए गोलीय दर्पण, अवतल और उत्तल। याद रखना, अवतल का मतलब भीतरी और उत्तल का मतलब बाहरी पृष्ठ। अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक, जो डेंटिस्ट होते हैं ना, दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। देखिए, जब आप कभी डेंटिस्ट के पास आप में से शायद बहुत लोग गए होंगे या आपके पेरेंट्स गए हुए होंगे, तो आपने देखा होगा जब भी आपके पेरेंट्स गए हों किसी डेंटिस्ट के पास या आप गए हों तो दांत तो हमारे छोटे छोटे होते हैं। अब डॉक्टर को वो कैसे दिखाई दे, और क्योंकि उसको बड़ा देखना होता है ताकि उसको पता चले कि दांतों के अंदर, जो दांत तो बहुत छोटे होते हैं, कि दांतों के अंदर क्या फंसा है, क्या दिक्कत है, तो इसके लिए वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जैसा कि चित्र नंबर 1 में मैंने ऊपर आपको दिखाया। फिर जो टॉर्च होती है, कार और स्कूटर के अग्रदीप हेडलाइट, यानी जो कारों और स्कूटर की हेडलाइट होती है ना, उसके जो परावर्तक पृष्ठ होते हैं उनकी आकृति भी अवतल होती है। जैसा कि आपने देखा है ना, कारों या स्कूटर की हेडलाइट कैसी हुई होती है, बाहर की तरफ निकली हुई होती है ना, उसको वो क्या होती है? वो अवतल होती है, अवतल। फिर इसके बाद उत्तल दर्पण का क्या उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के पार्श्व दर्पण, यानी इसमें थोड़ा गलत लिखा हुआ है, साइड मिरर नहीं कहते उसको, हम पार्श्व को जो पीछे देखने वाला होता है उसको रियर व्यू मिरर कहते हैं, तथा पश्च दर्पण के रूप में होता है, यानी साइड मिरर के रूप में। यानी एक तो रियर व्यू होता है जो पीछे का देखने वाला होता है, और एक साइड मिरर होता है। उनके अंदर भी उत्तल दर्पण का उनके अंदर उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। ध्यान से आप देखिएगा, दोनों में फ़र्क है। अवतल का मतलब वो जो ऐसे वो निकला हुआ होता है हेडलाइट का जो शीशा होता है वो अवतल दर्पण, और जो आपका शीशा पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए लगा हुआ होता है, साइड मिरर और रियर मिरर, वो होता है उत्तल दर्पण। अब आप समझे? तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अभ्यास के प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील चम्मच का कौन सा पृष्ठ अवतल दर्पण तथा कौन सा उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है? तो अवतल दर्पण क्या होता है? जो चम्मच का भीतरी पृष्ठ होता है वो, और उत्तल दर्पण क्या होता है? जो चम्मच का बाहरी पृष्ठ होता है। फिर दूसरा प्रश्न है, किसी उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की दो विशेषताएं बताइए। तो देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से हमेशा छोटा होता है, इस बात को याद रखिएगा। और तीसरा प्रश्न और आखिरी प्रश्न, अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग लिखिए। देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं, और अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च, कारों तथा स्कूटर के अग्रदीप यानी हेडलाइट में भी किया जाता है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन भी दबाइए और शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। और जब भी पॉसिबल हो, जब भी अवेलेबल हो, इसका वैक्सीनेशन, इसका टीकाकरण जरूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।